Good morning, students. Our today's chapter of EVS is Monuments of India. This is very interesting chapter. बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस सेशन का। हमने हमारा आपको जो सिलेबस मिला है उसका ये लास्ट चैप्टर है। बाकी हमने सारा चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लिया है और एक्सरसाइजेस भी कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मॉन्यूमेंट्स को। There are beautiful structures, caves, rocks, sculptures, inscriptions, monoliths and monuments that are absolute work of art. They have stood the test of time and have depicted the society and the culture of world. Indian civilization is one of the oldest in the world. India has many monuments. These monuments merit a visit because these are speaking stone of India's historical and cultural heritage. देखिए, अब जो बहुत सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स होते हैं, केव्स होते हैं, रॉक स्कल्पचर्स होते हैं, इंस्क्रिप्शंस होते हैं, ये सारे मॉन्यूमेंट्स का जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर पीस होते हैं आर्ट का। और ये बहुत टाइम से ऐसे ही खड़े हैं और ये इंडिया का हिस्ट्री और कल्चर को बताता है। और ये क्योंकि हमारा सिविलाइजेशन जो है इंडिया का ओल्डेस्ट है पूरी दुनिया में और इंडिया में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और ये मॉन्यूमेंट्स को आपको जरूर कभी ना कभी लाइफ में जाना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि ये जो खड़े पत्थरों के मॉन्यूमेंट्स है ये इंडिया की हिस्ट्री को चीख चीख कर हमें बताता है ना। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अजंता एंड एलोरा केव से। तो ये अजंता केव लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र में एंड आर द मोस्ट मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए, ये जो अजंता केव है ये महाराष्ट्र में है और ये पता है रॉक को, पत्थरों को, चट्टान को, बड़े बड़े चट्टानों को कट कर करके ये केव बनाया गया है। और अगर हम पीछे जाते हैं 5th सेंचुरी में, 5वीं शताब्दी में, अभी तो हम 21st सेंचुरी में हैं, तो जब हम 5वीं शताब्दी में जाते हैं तो दीज केव्स कंटेन पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ मेजर इवेंट इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। अब देखिए, बुद्धिज्म एक रिलीजन है जिसके फाउंडर हैं लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, इनका पूरा नाम गौतम बुद्धा है। तो ये जो केव है ये बहुत सारे पेंटिंग्स को और स्कल्पचर्स को कंटेन करता है बुद्धा के लाइफ से जुड़े हुए। इन ऑल देयर आर 29 केव्स इन अजंता। टोटल कितने केव्स है अजंता में? 29। आउट ऑफ दीज ओनली अ फ्यू आर चैत्यागृह। उसमें से कुछ जो है वो चैत्यागृह कहलाते हैं, यानी कि स्तूपा मॉन्यूमेंट हॉल, बड़े बड़े स्तूपा बनाए गए हैं। द अदर आर विहारास। बाकी जो है वो मोनास्ट्रीज है, यानी कि जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। तो मॉन्क यानी कि वैसे लोग जो बुद्धिज्म को फॉलोअर थे, बुद्धा को मानते थे, वैसे लोग वहां पे रहते थे। दीज रॉक कट केव्स एग्जिबिट एक्सीलेंट आर्किटेक्चर स्किल। और ये बहुत सुंदर आर्किटेक्चरल स्किल्स को दिखाता है और जो पेंटिंग और स्कल्पचर्स थे वो मास्टरपीस हैं आर्ट के। और ये डिपिक्ट करता है जो बुद्धा के लाइफ में चीजें हुई हैं, उनके बर्थ से लेके सारा स्टोरी वाइज हमें बताता है। बहुत सुंदर सुंदर मूरल्स आर्ट हैं, एक तरह का पेंटिंग है जो उसके वॉल, सीलिंग्स और पिलर्स को अडॉर्न करता है। ये जो पेंटिंग्स है ये बहुत सारे सीन्स को दिखाता था। और एलोरा केव ये भी महाराष्ट्र में ही लोकेटेड है 10 सेंचुरी से और 34 रॉक कट केव्स है यहाँ पे, जो कि बहुत सारे स्कल्पचर्स को दिखाते हैं, हिंदू भी, बुद्धिस्ट भी और जैन फेथ को भी। इसलिए ये एक हाईलाइट करता है रिलीजियस हार्मनी को, कि कैसे एक साथ एक ही छत के नीचे 3 धर्म को एक बहुत ही प्यार से रखा जा सकता है। नाउ of the Hindu cave, the most outstanding is Kailashnath temple, designed to look like Mount Kailash, the home of Lord Shiva। अब अगर हम हिंदू केव के बारे में जानेंगे इसी में से, तो एक बहुत सुंदर आपको कैलाशनाथ टेम्पल मिलेगा जिसको माउंट
कैलाश पर्वत के जैसा ही डिजाइन किया गया है और कैलाश पर्वत लॉर्ड शिवा का घर माना जाता है। और ये एक सिंगल रॉक, आप समझ रहे हैं, एक रॉक को कट करके मल्टी स्टोरेड बना दिया गया है। सच में ये बहुत ही काबिले तारीफ है। ऑफ बुद्धिस्ट केव, द कारपेंटर्स हट और विश्वकर्मा केव इज द मोस्ट फेमस एंड इट इज 15 फीट स्टैचू ऑफ बुद्धा सिटिंग इन प्रीचिंग पोस्चर। और ये जो 2 केव है वो बहुत फेमस है, जिसमें 15 फीट का बुद्धा का स्टैचू लगाया गया है। नेक्स्ट है आपका ताजमहल। ताजमहल के बारे में तो सब जानते हैं और बहुत बार गए भी होंगे। तो ये 7 वंडर्स का पूरी दुनिया में एक है। ताजमहल आपका आगरा में है और ये एक सिंबल है एंडलेस लव एंड डिवोशन का। इसको कौन बनवाया था? तो मुगल एम्परर शाहजहां बनवाए थे अपने वाइफ मुमताज महल के डेथ के बाद, उनकी मेमोरी में। और ये जो ताजमहल है ये मुमताज महल का टोम्ब है उसमें, और शाहजहां का भी, और सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द यमुना रिवर, और ये जस्ट यमुना रिवर के अगेंस्ट में बनाया गया है। और द ताजमहल स्टैंड ऑन अ रेस्ड टेरेस विथ 4 मिनारेट्स एट ईच कॉर्नर। और इस तरह से आप देखेंगे चारों कॉर्नर पे एक एक मीनार है इसमें। अब आएंगे तो इसको बनाने में टोटल कितना साल लगा? 12 इयर्स, और 20,000 स्किल्ड वर्कर्स लगे। पूरी दुनिया से वर्कर्स लाए गए और इस मॉस्यूलम को बनाया गया। द आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्स कंप्राइजेस 5 मेन एलिमेंट, जिसमें 5 मेन एलिमेंट है। पहला है दरवाजा, जिसको मेन गेट कहते हैं, फिर है बागीचा गार्डन, फिर है मस्जिद, उसके अंदर मॉस्क भी है, और है एक नक्कर खाना जो रेस्ट हाउस है। उसके बाद राउज है जो कि ताजमहल का मौसलम है। द एक्चुअल टोम जो है वो ताज के अंदर सिचुएटेड है और ये पूरे व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। 28 टाइप्स ऑफ प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन इसमें लगाए गए हैं। और ये जो ताजमहल है ये बहुत खूबसूरत दिखता है मून लाइट में। नेक्स्ट आएगा आपका कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार दिल्ली में लोकेटेड है। ये कुतुब मीनार इंडिया का सबसे लंबा मिनारेट्स है। इसका जो हाइट है टावर का 72.5 मीटर है और इसमें टोटल 379 स्टेप्स है, सीढ़ियां हैं। ये पूरे रेड और सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन को शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में, लेकिन इसको कंप्लीट कराया उनके सक्सेसर, यानी कि जो बाद में उनकी गद्दी को हासिल किए, इल्तुतमिश, और फाइनली फिरोज शाह तुगलक ने इसको कंप्लीट कराया। इसका जो ग्रेट हाइट है वो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। इसमें 5 तल्ले हैं और सारे स्टोरेज पे बालकनी सराउंडेड है और यहाँ पे सारे वर्सेस लिखे हैं कुरान के, और ये सारे अरेबिक में लिखे हैं इनके वॉल पे। और इट इज सराउंडेड बाय सेवरल अदर एंशिएंट एंड मिडिएवल स्ट्रक्चर एंड रूइंस। और इसके आसपास भी बहुत सारे एंशिएंट और मिडिएवल स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको कलेक्टिवली कुतुब कॉम्प्लेक्स कहा गया है। नेक्स्ट आता है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। इसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।